इसमें जो भी पदाधिकारी, जो भी बालू माफिया लगे हुए हैं, और वो सिर्फ दहशत बनाने के लिए, देखिए घटना में सैकड़ों लोग एक साथ मरते हैं, भूल बस हो जाता है। और कुछ होता है सोची समझी साजिश के तहत। ये तो सोची समझी साजिश के तहत हुआ कि हम ऐसा करेंगे तो दहशत पैदा होगा, फिर कभी कोई जो है इस पर जो है ऐसा आवाज नहीं उठाएगा। उस पर उच्च स्तरीय जांच हो, SIT का गठन हो, मानवता के विरुद्ध कोई भी देश के संत, किसी भी धर्म के संत इसका पक्ष नहीं ले सकते हैं, किसी भी पार्टी का नेता इसका पक्ष नहीं ले सकते हैं। देखिए 12 जनवरी की एक घटना है, नवादा में बालू माफियाओं के द्वारा देखा जाए तो आम लोगों को काफी मारा गया, उनका तमाम जो सामान है उसको तोड़ दिया गया, साथ ही पुलिस भी कहीं ना कहीं उन बालू माफियाओं के साथ थी। और ये घटना जो है रात में घटी। ऐसे में हरीश सहनी जो कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, वो उस वक्त वहां पहुंचे और कहीं ना कहीं तमाम लोगों से बातें की, जिसके बाद यह मामला बिहार विधान परिषद में उठाया गया है। अब वर्तमान में देखा जाए तो NDA की सरकार है, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी और उसी वक्त देखा जाए तो यह घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसे में हरीश सहनी से सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, बीते दिनों 12 तारीख को देखा जाए 12 जनवरी को घटना घटी थी, आप भी गए थे, मामला क्या था और किस मामले को लेकर आप सदन में सवाल उठाए थे? देखिए ये बात हम उस समय में जानकारी हुई, वहाँ के लोग संपर्क किए कि इस तरह से घटना घटी है। पूरे गांव के लोग चौर में जाकर जो है, खेत में जो है, झाड़ी में जाकर सब छुपे हुए हैं पुलिस के दहशत से और बालू माफिया के गुंडों के दहशत से। तो उस समय में हम पूरी जानकारी, हमको लगा मतलब पूरे बात से हम उस तरह से अवगत नहीं हो पाए। कल होके फिर वहीं से कुछ लोग बताए, जिला अध्यक्ष भी बात किए हमारे पार्टी के, तब संज्ञान में लेते हुए जब हम वहां गए, तब जो वहां जो हृदय विदारक दृश्य देखे, वहां से देखकर वापस सर्किट हाउस आने के बाद मैंने जब प्रेस किया था, उस प्रेस में मैं बोला था, मुझे अभी भी याद है कि आजादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगा था, मैंने बोला था उस समय में भी इतना बड़ा क्रूरता पुलिस के द्वारा नहीं हुआ होगा। और जब बिहार में जिसे जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज के समय में भी उतना क्रूरता नहीं हुआ था जितना क्रूरता हमने उस समय में देखा था। मामला था कि एक जगह कनकपुर, ये नवादा जिला के रोह प्रखंड अंतर्गत डुमरी ग्राम में एक कनकपुर जगह का नाम है, उसका बालू का टेंडर होता है। और टेंडर जो ठेकेदार होते हैं वो वहां अपना जो काटते ही है, अब बगल में जाके दूसरे जगह भी जो है वहां से 1 किलोमीटर हट के काटने लगते हैं। वो काटते काटते पूरा गांव वाले सब जो है मिल करके और उसका विरोध किया। फिर जिसके बाद विरोध करने के बाद कहा कि नहीं हम तो टेंडर में लिए। कहा भाई टेंडर में पेपर दिखाइए। कहा 10 दिन के में देंगे। कहा तो पेपर है तो आप जी अभी भी दे सकते हैं। 10 दिन नहीं 8 दिन, वो अपना समस्या बताया। 8 दिन की बात हुई, 8 दिन में ये लोग नहीं दिया था। ये लोग संबंधित सभी पदाधिकारी को आवेदन दिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है। अब ये सब करते देख वहां का कुछ आदमी जो है, जो इसमें बालू माफिया है, वो लोग SP के यहाँ आवेदन देता है कि हम बालू काटने गए हैं तो फलाना आदमी हमसे रंगदारी मांग रहा है। अब जब उसका जांच हुआ तो ये पूरा गांव एक था उस आदमी के साथ, तो वो कहा कि नहीं इस तरह की बात नहीं है। जब 8 दिन में नहीं माना तो फिर 10वां दिन जब पूरे गांव का लोग विरोध किया, तो विरोध करने के बाद वो पुलिस आई और पुलिस वहां से देखा कि पूरा गांव एक साइड है, पुलिस भी चली गई। आज जब 6 से कुछ ज्यादा हुआ, यानी शाम के 6 बजे, हाँ शाम के 6 बजे में जब अंधेरा हो गया तो पुलिस आई, ट्रांसफार्मर से लाइन काट दिया। मतलब सैकड़ों पुलिस अब बालू माफिया के गुंडा, ये दोनों मिलकर के, जो बालू माफिया के गुंडे थे मुंह पर कपड़ा बांधे हुए, चूंकि रात हो गई थी, क्या किया ये लोग, एक तरफ से वहां सब जो है निषाद समाज मतलब केवट समाज के लोग, सैकड़ों पुलिस
अब बालू माफिया के गुंडा, ये दोनों मिलकर के, जो बालू माफिया के गुंडे थे मुंह पर कपड़ा बांधे हुए, चूंकि रात हो गई थी, क्या किया ये लोग, एक तरफ से वहां सब जो है निषाद समाज, मतलब केवट समाज के लोग हैं वहां, केवट जिसको राम जी अपने मित्र समझकर गले लगाए थे, ये पूरा केवट समाज के गांव को ही एक तरफ से तोड़ फाड़ करना, मारपीट करना शुरू किया। और तोड़ फाड़ कैसा, घर में यदि 4 रूम है तो चारों रूम में प्रवेश करके जितना सामग्री है सबको 90% सारे सामग्री को तोड़ फोड़ करना, इतना कि जो 2 मंजिला मकान देखे उस पर देखिए पैखाना में जाके उसका संदास फोड़ना, उसका क्या कहते हैं जो बोरिंग समरसेबुल था उसको तोड़कर उसमें ईंटा भर के जो है पूरा जाम कर देना। हम आटा देखे, चूरा देखे, उसमें पानी डाल देना। खबर आई थी कि वाहनों को भी तोड़ा गया था, मतलब घर में जो मोटरसाइकिल था उसको पूरा पूरा चूर चूर कर दिया, बाहर में जो गाड़ी लगी हुई थी उसको चूर चूर कर दिया। मतलब ये पूरा गांव हो गया। हमको देखने में लगभग 3.5 घंटा समय लगा। और लोगों का जो रोदन, गांव में लोग नहीं थे, जो बूढ़ी महिला बूढ़े लोग थे वही सब थे, सब दहशत में था, इसलिए कि 49 लोगों पर FIR हुआ था और 250 लोगों पर जो है सो अनुमान करके केस दर्ज हुआ था, यानी कि आम लोगों को ही प्रताड़ित कर। तो जो मारपीट किया सो किया ही, उसके बाद कोई बोले नहीं, कोई थाना नहीं जाए, कोई हॉस्पिटल नहीं जाए, ऐसा दहशत बना दिया। हम ऐसा दहशत कभी सुने भी नहीं थे। इस तरह का दोनों मिलकर, पुलिस और बालू माफिया दोनों मिलकर किए हुआ था। वो दर्द मुझे बहुत बड़ा था। मैं तो ये राजनीति में हमको अथी मिलेगा न्याय, ये तो बात का विषय है। मैं तो पहले उसी दिन मंदिर में गया, प्रभु से मनाया कि हे प्रभु, आज आपके मित्र पर इस तरह का कहर टूटा है। हमारे जो भी सरकार है सब कहते हैं अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा। तो मलाह भी तो अति पिछड़े का बेटा है। वहां 1-2 घर ज्यादा भी, 1-2 घर मुसलमान भी थे, लेकिन 90% सब केवट समाज के लोग हैं। उन पर जो ऐसे हुआ तो पहले तो मैंने मंदिर में जाकर के जो है, जो ये अपना प्रभु के सामने जो वहां अपना दरखास्त किया। उसके बाद हम अपने बिहार के जो सर्वोच्च सदन है, जो मेरा मंदिर है इस प्रांत का, हम उसके बाद इसमें भी जो है जब सदन चालू हुआ तो इसमें भी हम दरख्वास्त किए। अब मेरा एक ही मांग था कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो भी पदाधिकारी, जो भी बालू माफिया लगे हुए हैं, और वो सिर्फ दहशत बनाने के लिए, देखिए घटना में सैकड़ों लोग एक साथ मरते हैं, तो वो कुछ अपराध होता है जो भूल बस हो जाता है, और कुछ होता है सोची समझी साजिश के तहत। ये तो सोची समझी साजिश के तहत हुआ कि हम ऐसा करेंगे तो दहशत पैदा होगा, फिर कभी कोई जो है इस पर जो है ऐसा आवाज नहीं उठाएगा। यह करने के लिए ऐसा किया, इसीलिए हम मांग किए कि उस पर उच्च स्तरीय जांच हो, SIT का गठन हो। मानवता के विरुद्ध कोई भी देश के संत, किसी भी धर्म के संत इसका पक्ष नहीं ले सकते हैं, किसी भी पार्टी का नेता इसका पक्ष नहीं ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी मतलब भाषा के विद्वत जन अभेसी इसका पक्ष नहीं ले सकते। ऐसा मानवता के विरुद्ध वहां काम हो गया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हम अपने डिप्टी CM साहब सम्राट चौधरी जी का। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उन लोगों को न्याय मिलेगा और हम उच्च स्तरीय टीम गठित करेंगे, ये हमको भरोसा दिला। इसलिए मुझे इस अब जो सरकार बनी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा हो गया है कि निश्चित रूप से उस समाज को वहां न्याय मिलेगा। हम अति पिछड़ा के इस बेटे को हम न्याय दिलाने में
हम सफल हो पाएंगे, पूरा भरोसा है। देखिए, नवादा की घटना है बीते 12 जनवरी की। ऐसे में बालू माफियाओं के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा एक गांव में एक तरफा घुसकर जबरन पीटा गया, सामानों को तोड़ा गया। और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से उस वक्त हरीश सैनी थे वहां पर पहुंचे, 3 से 3.5 घंटा भ्रमण किया, जिसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं यह मांग की कि इसको देखते हुए जांच का यह विषय बनता है वही एसआईटी टीम की गठन करने की बातें कही बिहार विधान परिषद में। जिसके बाद कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी, जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बातें सुनी और यह साफ कह दिया उन्होंने कि हम एसआईटी टीम की गठन करेंगे और जिसके बाद जांच करेंगे। ऐसे में हरीश सैनी का यह साफ कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से अति पिछड़ों के साथ ऐसा किया गया, इसको देखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जो भी लोग शामिल थे इसमें, पुलिस हो या फिर खनन माफिया हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखने वाली बात यह होगी एनडीए की सरकार क्या कुछ करती है। वर्तमान में एनडीए की सरकार में है हरीश सैनी और साथ ही देखा जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार है फिलहाल। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।